कौन सा वो प्राचीन शिव मंदिर है जिसे शिखवेश्वर कहा जाता है, जिसे लेकर थाईलैंड और कंबोडिया आपस में भिड़ चुके हैं। दरअसल कंबोडिया और थाईलैंड के बीच ताज़ा जो मामला है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें एक मंदिर केंद्र में है। जी हाँ, विवाद की वजह प्रेह विहर मंदिर है। प्रेह विहर, जब कंबोडिया में खमेर साम्राज्य था तो हिंदू राजाओं ने इसे बनवाया था। इसे 9वीं शताब्दी में दरअसल बनवाया गया था। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ये मंदिर भौगोलिक तौर पर थाईलैंड के पास मौजूद है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में फैसला सुनाते हुए कहा कि ये मंदिर कंबोडिया का है और ये मंदिर बिल्कुल इन दोनों देशों की सीमा पर है। थाईलैंड ने इस फैसले को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन नाराजगी बनी रही। इस मंदिर को भगवान शिव का शिखेश्वर मंदिर कहते हैं। 2008 ये वो साल रहा जब कंबोडिया ने प्रेह विहर के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मांगा। उसे प्राप्त कर लिया तो फिर तनाव दोबारा से भड़क उठा। देखिए, थाईलैंड ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और दावा किया कि प्रस्तावित मानचित्र मंदिर के आसपास के 4.6 वर्ग किलोमीटर के विवादित इलाके पर अतिक्रमण करता है, जिसकी वजह से थाईलैंड के, आपको बता दें कि थाईलैंड में राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन भी हुए, संसदीय कार्यवाही बाधित भी हुई, सीमा पर घातक झड़पें भी हुई। कुछ और इस मंदिर के बारे में आपको बताएं तो ये अहम जानकारी भी इतिहास के पन्नों में मिलती है। ये मंदिर हिंदू खमेर साम्राज्य के 3 राजाओं यशोवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इन हिंदू राजाओं ने भारतीय हिंदू धर्म, वास्तुकला, संस्कृत और शासन प्रणालियों को अपनाकर अपनी संस्कृति को समृद्ध किया। इन्हीं के जरिए प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर द्वारा बनवाया गया था। एक प्राचीन हिंदू मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर डांग्रेक पर्वत श्रृंखला में 525 मीटर ऊंची चट्टान पर मौजूद है। देखिए, ये मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और भौगोलिक स्थिति की वजह से बेहद प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और कंबोडिया के लिए सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। हालांकि ये मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच लंबे वक्त तक विवाद का विषय भी रहा है। और समझिए, प्रिय विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण खमेर साम्राज्य के जो शासक थे उनके द्वारा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था। निर्माण का काम कई चरणों में हुआ। मंदिर का प्रारंभिक निर्माण 9वीं शताब्दी में यशोवर्मन प्रथम यानी कि 889 से 910 ईस्वी के शासनकाल में हुआ, जिन्होंने इसे भगवान शिव को समर्पित किया। इसे मूल रूप से शिखरेश्वर के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है शिव का शिखर। बाद में 11वीं और 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन प्रथम यानी कि 1006 से 1050 ईस्वी और सूर्यवर्मन द्वितीय जैसे खमेर राजाओं ने मंदिर का विस्तार और सौंदर्यकरण किया। सूर्यवर्मन द्वितीय अंकोर वाट मंदिर के निर्माता थे। मंदिर का निर्माण खमेर वास्तुकला की शैली में किया गया, जो अंकोर वाट और अन्य खमेर मंदिरों से मिलती जुलती है, जिसमें जटिल नक्काशी, गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार और पहाड़ की ढलान पर बनी सीढ़ियां भी शामिल हैं। देखिए, ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित रहा, हिंदू धर्म के केंद्र के रूप में कार्य करता था। ये खमेर साम्राज्य की शक्ति और धार्मिक भक्ति का प्रतीक था। माना जाता है कि इसकी ऊंचाई और स्थान की वजह से इसे आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता था। बाद में जब खमेर साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा तो मंदिर में बौद्ध प्रभाव भी देखने को मिले, लेकिन ये मुख्य रूप से हिंदू मंदिर ही रहा। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ये भी पाते हैं कि प्रिय विश्वकर्मा मंदिर में 9वीं से 12वीं शताब्दी तक सक्रिय रूप से पूजा अर्चना की जाती थी। राजा और सामान्य लोग धार्मिक अनुष्ठान भी किया करते थे। 13वीं शताब्दी के बाद खमेर साम्राज्य के पतन और बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ मंदिर का धार्मिक उपयोग कम होने लगा। हालांकि स्थानीय समुदायों के जरिए इसका उपयोग कुछ हद तक जारी रहा, फिर मंदिर धीरे धीरे सुनसान हो गया, लेकिन इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता हर पल हर वक्त बरकरार रही। प्रिय विश्वकर्मा मंदिर आज भी अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है। हालांकि ये कई हिस्सों में क्षतिग्रस्त जरूर है। प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों
और समय के प्रभाव ने मंदिर के कुछ हिस्सों को नुकसान जरूर पहुंचाया। यूनेस्को के जरिए साल 2008 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित भी कर दिया गया, जिसके बाद कंबोडिया सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए इसके संरक्षण की कोशिश की जा रही है। अब ये मंदिर सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए खुला है। कंबोडिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से ये एक है, लेकिन ये विवाद अभी फिलहाल थमता नजर नहीं आता।